अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफ। सो कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। लाइक नहीं कर रहे यार, वीडियोस को लाइक तो करो, कम से कम 100 लाइक तो आना चाहिए ना। 100 लाइक भी नहीं आ रहे हैं यार। एक लाइक कर दो, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत कीमती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू पार्ट को। सो इस पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी विंग के रूम में आ चुका था, जहाँ पर वो उससे कह रहा था कि मुझे यहीं पर ही सोना है, मुझे नींद नहीं आ रही है। विंग ने उसे जगह बना कर दिया। उसने विंग को हग कर लिया और उसके चेस्ट के ऊपर अपने सिर को रखा। विंग ने कहा, लानजान तुम कल गोसु वापस जाओगे इतनी जल्दी। वांगजी ने कहा, हाँ विंग, मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये खबर अंकल को देनी है कि मुझे वही निशान मिले हैं जो इलिंग प्रेक्षक ने हमारा डिसिपल्स को दिया था। तुम्हें पता है विंग, हमारे गांव में से कितने इंसान गायब हो गए, गोसु में से कितने सारे डिसिपल्स गायब हो गए। वो सब लोग कठपुतली बन चुके हैं। इलिंग प्रेक्षक एक बहुत गलत कर रहा है, हमें उसे रोकना पड़ेगा। विंग, क्या तुम इससे मेरी मदद नहीं करोगे। विंग ने कहा, ये सब कुछ ख़त्म होने के बाद क्या तुम फिर भी मेरे साथ रहोगे। वांगजी ने कहा, विंग तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। विंग ने कहा, मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि तुम कबीले के प्रिंस हो, लेकिन मैं कोई प्रिंस नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। तुम्हारा अंकल कभी भी मेरे साथ तुम्हारा निकाह नहीं करवाएंगे। वांगजी ने कहा, नहीं विंग, मेरा अंकल ऐसा नहीं है। मेरा अंकल उनसे बहुत प्यार करते हैं जो लोग बहुत नेकदार इंसान होते हैं, और तुम तो बहुत काइंड हो विंग। मेरा अंकल तुम्हें ज़रूर लाइक करेंगे। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, क्यों ना तुम मेरे साथ गोसु चलो। विंग ने कहा, तुम्हारे साथ गोसु। वांगजी ने कहा, हाँ मेरे साथ गोसु। तुम मेरे साथ गोसु जाओगे और अंकल से मैं तुम्हें मिलवाऊंगा। विंग, वैन कबीले से मेरा स्क्रॉल आया है शादी के लिए। विंग ने कहा, क्या। हाँ पता है मुझे। वांगजी ने कहा, विंग, वैन कबीले से स्क्रॉल आया है। वैन छाओ शादी करना चाहता है मुझसे। अंकल उसे मना नहीं कर सकते हैं। उससे पहले ही अगर मैंने ये बोल दिया कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ तो शायद वैन रोहान मान जाए और फिर वो कुछ ना करे। मुझे वैन से बहुत घबराहट सी होती है। अगर उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया तो फिर क्या होगा। उससे पहले ही मैं तुम्हें अंकल से मिलाना चाहता हूँ। एक काम करो, तुम मेरे साथ घुसो चलो, मैं तुम्हें मेरे अंकल से मिलवा दूंगा। उसके बाद मैं उन्हें समझाऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और अगर वो मान गए तो हमारी शादी वो पक्की कर लेंगे, और वैन रोहान को मुझे बोलने का एक मौका मिल जाएगा कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। विंग, तुम मेरे साथ जाओगे गोसु। विंग ने कहा, लानजान, अगर तुम्हारा अंकल ना माने तो। वांगजी ने कहा, नहीं विंग, मेरा अंकल ऐसा नहीं है, और तुम चिंता क्यों कर रही हो। अगर अंकल ना माने तो मेरा गगा है ना, मेरा गगा मेरे अंकल को ज़रूर मना लेगा। अब ऐसे भी तुमसे नफ़रत करने का एक वजह दिखाओ मुझे। तुम इतने काइंड हो, इतने हैंडसम हो, इतने प्यारे हो, लोगों के ध्यान रखते हो, ऊपर से मेरा इतना केयर करते हो, मेरी जान बचाई कितनी बार। अगर मैंने अंकल को तुम्हारी बहादुरी के बारे में बताया ना तो देखना अंकल बहुत खुश हो जाएंगे, तुम्हारे साथ खुशी खुशी मेरी शादी करवा देंगे। विंग खिड़की को देखते हुए कहा, नहीं लानजान, मुझे घबराहट सी हो रही है। अगर तुम्हारे अंकल को पता लग गया कि मैं इलिंग प्रेक्षक हूँ तो शायद वो कभी भी तुम्हारे साथ मेरी शादी ना करवाए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। कि मैं तुम्हें कह दूँ कि जिस इलिंग प्रेक्षक को तुम ढूंढ रहे हो वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा विंग है। लेकिन अगर मैंने तुम्हें बोल दिया तो क्या तुम मुझसे नफ़रत करने लग जाओगे, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने उनकी आत्मा नहीं चुराया। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो निशान किसी और के हैं, लेकिन मैं वांगजी को समझा नहीं पा रहा हूं। अगर मैं समझाने जाऊंगा तो मुझे गलत समझेगा। विंग की फेस को वांगजी पकड़ते हुए अपनी तरफ घुमाता है। उसने कहा, क्या हुआ विंग, तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे। विंग ने कहा, लानजान, अगर किसी दिन पता चला कि मैं कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि एक बुरा इंसान हूँ तो क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। वांगजी ने कहा, विंग तुम पागल हो क्या, तुम बुरे इंसान हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। तुम जैसा अच्छा इंसान शायद इस दुनिया में एक भी नहीं है, समझे। विंग ने वांगजी को देखते हुए कहा, अगर किसी ने कहा कि मैं बहुत बुरा हूँ तो। वांगजी ने कहा, अगर खुद ऊपर वाला आकर मुझे बोलेगा ना कि तुम बहुत बुरा हो तो भी मुझे यकीन नहीं होगा, समझे।
विंग प्लीज़ ऐसा मत बोलो ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। क्या मैं अच्छा नहीं हूँ या फिर तुम शादी को टाल रहे हो? विंग ने उसे पकड़ते हुए कहा, नहीं लानजान, मैं शादी को क्यों टालूंगा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की शादी हो जाए। और भला मैं क्यों ऐसा करूँगा? मैं तो चाहता हूँ, मुझे डर लगता है क्योंकि मैं आवारा लड़का हूँ ना। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए ये लान वांग जी खड़ा है ना। तुम आवारा हो या फिर कुछ और हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस एक अच्छा सा घर होना चाहिए और अच्छी सोच होनी चाहिए। और अच्छा घर तो है और अच्छी सोच भी तुम्हारे पास है, लेकिन हाँ, फ्लर्टिंग मत करना किसी से भी, सिर्फ मेरे को छोड़कर। उसने विंग की फेस को सहलाया। विंग ने कहा, लानसान, आई लव यू। लान वांग जी ने कहा, लव यू टू विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊँगा। वांग जी की बातें सुनकर विंग ने स्माइल किया बहुत प्यार से। उसके बाद वो वांग जी की तरफ घूम गया। उससे रहा नहीं गया, उसने वांग जी की लिप्स को कैप्चर कर लिया। वांग जी ने विंग को बहुत टाइटली हग कर लिया और फिर उसने भी विंग को किस करना स्टार्ट किया। वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे, एक दूसरे की लिप्स को डेस्परेटली सक कर रहे थे, जैसे कि वो भी एक दूसरे को खा जाएंगे। वांग जी बहुत ज़्यादा वरीड हो चुका था विंग के लिए और वो उसे और ज़्यादा हग कर रहा था और ज़्यादा लिप्स को मूव कर रहा था। विंग को उसकी लिप्स पर बाइट कर रहा था। वांग जी भी उसे नहीं छोड़ रहा था, वांग जी भी उसे बाइट कर रहा था। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों ही एक दूसरे के टंग के साथ खेलने लगते हैं, जहाँ पर आपस में उन दोनों के सलाइवा मिक्सड हो रहे थे। विंग वांग जी की जो हल्का फुल्का रोप्स था उसे निकालने लगता है। विंग का आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था धीरे धीरे करके, क्योंकि वो वांग जी के प्यार में खोता जा रहा था। वांग जी भी विंग की बेल्ट को उतारने लगता है और फिर वो भी विंग को अनड्रेस करने लगता है, जहाँ पर विंग वांग जी को वो सब कुछ करने देता है जो वांग जी कर रहा था और वांग जी भी वो सब कुछ करने देता है जो विंग कर रहा था। वांग जी के अपर रब्स को निकालने के बाद विंग अब उसके इनर रब्स को निकालने लगता है, जिससे उसका चेस्ट बाहर आ जाता है। चेस्ट बाहर आने के बाद वांग जी की जो ब्रेस्ट था उनको दोनों हाथों से विंग पकड़ लेता है और फिर उन्हें बहुत ज़ोर से स्क्वीज करने लगता है, जहाँ पर वांग जी क्यूट क्यूट आवाज़ों से चिल्लाने लगता है विंग के माउथ के अंदर। विंग पूरा ही उसको लेटा देता है बेड के ऊपर और फिर ऊपर आता है और ऊपर आकर उसे किस करते हुए उसके ब्रेस्ट को बहुत ज़ोर ज़ोर से स्क्वीज़ करने लगता है, जहाँ पर वांग जी की पूरी बॉडी पर गूज़बम्स सी आ रही थी और वो उसकी माउथ के अंदर क्यूट क्यूट आवाज़ें निकालने लग गया था। वांग जी की आवाज़ के अंदर थोड़ा सा पेन था, क्योंकि उसे थोड़ा सा दर्द हो रहा था, क्योंकि विंग बहुत ज़ोर से स्क्वीज कर रहा था और उसके निपल्स को पिंच कर रहा था। विंग एक भूखे भेड़िया की तरह वांग जी की पूरे लिप्स को लेकर, सिर्फ उसके लिप्स नहीं, उसके चिन, उसका चिक्स, हर जगह को वो पूरी तरीके से खा रहा था। पूरी तरीके से वो लीक कर रहा था, सक कर रहा था। वो उसकी नेक को सक कर रहा था, उसके नेक को लीक कर रहा था। वो धीरे धीरे करके नीचे आता है, जहाँ पर वो उसकी ब्रेस्ट को बहुत ज़ोर से स्क्वीज करता है और वांग जी की फेस को देखता है। जब वांग जी का फेस को वो पेनफुली इंजॉय करता है और देखता है, तब उसने देखा कि वांग जी का जो फेस था वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। तो विंग उसकी लिप्स को बाइट करते हुए कहा, लानसान, आई एम सॉरी। लान वांग जी ने कहा, विंग इसे कंटिन्यू करो। उसने विंग के हाथों को पकड़ लिया। विंग ने उसे देखते हुए स्माइल किया और फिर एक हाथ से उसके रिबन को निकाल दिया और फिर वो उसके निपल्स के ऊपर अटैक करता है। वो उसके निपल्स को अपने माउथ में लेता है और फिर सक करना स्टार्ट करता है। वो बहुत टाइम तक उसकी दोनों निपल्स को सक करते हैं और उसे स्क्वीज करता है। धीरे धीरे करके वो नीचे आता है। वो उसकी पूरी कमर से लेकर हर जगह पर, उसकी बेली हर जगह पर लेकर वो सिर्फ लब बाइट छो रहा था। इतना ज़्यादा लब बाइट उसने बनाया था कि वांग जी की बॉडी पर उसका स्किन दिखाई नहीं दे रहा था। विंग का पिंक पिंक सा लब बाइट हर जगह पर था, जहाँ पर वांग जी उसे देखकर बहुत ज़्यादा साई फील कर रहा था। विंग की अपर बॉडी भी नेकेड था। वांग जी बार बार उसकी अपर बॉडी को टच कर रहा था। वांग जी का कोल्ड हैंड विंग की हॉट बॉडी को जब छू रहे थे तो विंग की पूरी बॉडी झंझना रही थी। विंग उसके निबल को अपने टंग से लिक कर रहा था और वांग जी अपने हेड को इधर उधर हिला रहा था, जहाँ पर वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग उसकी ब्रेस्ट को फिर से स्क्वीज करने लगता है और फिर वो वांग जी को फिर से किस करने लगता है, जहाँ पर वांग जी भी उसे किस बैक करता है। धीरे धीरे करके विंग थोड़ा सा अपने हाथ को नीचे करता है और उसका जो लोअर ओब्स था उसे निकालने लगता है। वांग जी जो कि था वो कुछ नहीं कहता है, वो बस चुपचाप सहन कर रहा था। ये एक लव टॉर्चर था।
बट ये फीलिंग बेस्ट था वांग जी के लिए। विंग ने उसके लोअर रोब्स को पूरा ही निकाल दिया। उसके बाद वो उसकी थाइस को रब करने लगता है, जहाँ पर वांग जी फिर से आवाज़ें निकालने लगता है, जिसे सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग उसकी आवाज़ें सुनने के लिए अपने दांत को उसकी थाइस के ऊपर गराने लगता है। वो उसकी थाइस को बाइट से भर रहा था, उसकी थाइस को वो नोच रहा था, रब कर रहा था, उसकी थाइस को लिक कर रहा था, सक कर रहा था, बहुत सारा किस कर रहा था। वो उसकी लोअर बॉडी पार्ट को देखता है, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट था विंग के लिए। विंग उसे अपने फिंगर से चेक करने लगता है और फिर वो उसे अच्छे से रब करने लगता है। वो पहले अपने हाथ से उसे रब कर रहा था। थोड़ी देर रब करने के बाद विंग उसके पास अपनी फेस को लेकर जाता है और फिर उसे अच्छे से देखने लगता है। विंग बहुत टाइम तक उसे देख रहा था। उसके बाद अपने दोनों हाथों से उसने उसकी लेग को पकड़ लिया और फिर उससे उसकी लेग को थोड़ा सा ऊपर किया और अपनी शोल्डर के ऊपर ले लिया, जहाँ पर वांग जी का लोअर बॉडी पार्ट विंग के थोड़ा सा फेस के ऊपर आ गया और उसका जो लोअर बॉडी पार्ट है थोड़ा सा ऊपर आ गया। तो विंग अपनी टंग का यूज़ करता है और अपनी टंग को यूज़ करके वो उसे लीक करने लगता है, जहाँ पर वांग जी को एहसास नहीं था कि विंग ऐसा कुछ करने वाला है। ये फीलिंग वांग जी के लिए फ़र्स्ट टाइम था। वांग जी जो कि तो वो बहुत घबरा गया था, लेकिन ये वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था। वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा कि वांग जी इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता है। पहले पहले वांग जी को साय पील हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे विंग अपने लिप्स अपने टंग को मूव कर रहा था, वैसे वैसे वांग जी भी धीरे धीरे मौन करना स्टार्ट कर चुका था, जहाँ पर विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वांग जी स्वीटली मौन कर रहा है। वो अपने स्पीड को और बढ़ाता है और स्पीड से लीक करने लगता है। वो जितना लीक कर रहा था वांग जी उतना ही मौन कर रहा था। वांग जी थोड़ी देर बाद थोड़ा सा रिलीज़ होता है, थोड़ा सा विंग के टंग के ऊपर। विंग उसे लीक करते हुए निगल लिया। इसे देखकर वांग जी का चिक्स पिंक हो गया था। उसके बाद उसने उसकी लेग्स को नीचे कर दिया और फिर वो वांग जी को देखने लगा। वो वांग जी की पूरी बॉडी को टच कर रहा था, रब कर रहा था। वो नेकेड वांग जी को सिर्फ फील कर रहा था अपने हाथों से कि वांग जी कितना ज़्यादा हॉट है और वांग जी उसके बेड पर है। इसे महसूस करके विंग की बॉडी झनझना रही थी। वो बुरी तरीके से हार्ड हो चुका था। वांग जी उठकर बैठ गया। उसने कहा, विंग ये तुमने क्या किया? इसे फेंक दो। विंग ने कहा, ये बहुत टेस्टी था लानजान, तुम बहुत टेस्टी हो। लान वांग जी फिर से साइकिल करता है। लान वांग जी को इतना ज़्यादा शर्म आ रहा था कि वो कुछ नहीं कह सकता है। विंग ने उसे कहा, लानजान तुम क्या चाहते हो? लान वांग जी ने कहा, क्या मतलब है विंग? विंग ने कहा, क्या मैं इससे आगे बढ़ूं या फिर यहीं पर ही रुक जाऊं? वांग जी विंग को देख रहा था, वह कुछ नहीं कहता है। विंग ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा लानजान, जब तक तुम नहीं कहोगे। विंग चुप हो गया। वांग जी ने विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, मैंने नहीं कहा तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो एक पल भी वेट नहीं कर पा रहा था। उसने वांग जी को धक्का दिया और वांग जी फिर से बेड पर गिर गया। विंग अपने लोअर रोब्स को निकालने लगता है जल्दी जल्दी में। वो निकाल देता है और वो जल्दी से फेंक देता है। वो जाकर फ्लोर में गिर जाता है। वांग जी ने उस रोब्स को गिरते हुए देखा। तब तक विंग उसके पैरों को अलग कर रहा था। जितना चाहे विंग उतना ही उसके पैर को अलग करता है। वांग जी को थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन वांग जी कुछ नहीं कहता और फिर वो अपने लोअर बॉडी पार्ट को अपने हाथ में लेता है और फिर सहलाना स्टार्ट करता है। इसे देखकर वांग जी और घबरा गया, क्योंकि विंग पूरी तरीके से हार्ड हो चुका था और विंग बहुत ज़्यादा बिग था। विंग का वाइल्ड बनी देखकर वांग जी जैसे कि चूहे की तरह अब छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो इससे नहीं बच सकता है कि विंग अभी भूखा है और वो उसे भी नहीं छोड़ेगा और जाने भी नहीं देगा। विंग धीरे धीरे करके उसे उसके अंदर इंसर्ट करने लगता है, जहाँ पर वांग जी अच्छे से प्रिपेयर नहीं था। विंग ने उसे ढंग से प्रिपेयर किया था, लेकिन फिर भी ये उसका फर्स्ट टाइम था। पेन तो उसे फील होना ही है। जहाँ पर वांग जी विंग को बोलता है, विंग धीरे, मुझे डर लग रहा है। विंग ने कहा, मुझे भी डर लग रहा है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है। लानजान आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो अगर मैं ठीक से नहीं कर पाया तो। वांग जी ने कहा, विंग, लेकिन फिर विंग धीरे धीरे करके इंसर्ट होने लगता है, जहाँ पर वांग जी को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। वांग जी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और जल्दी से मुट्ठी में दोनों हाथों से बेडशीट को पकड़ लेता है। विंग उसकी पैरों को पकड़ता है और अपने आप को पुश करने लगता है, ताकि वो जल्दी से वांग जी के अंदर इंसर्ट हो जाए और वांग जी को ज़्यादा पेन फील ना हो। लेकिन फिर भी वो अंदर मतलब इंसर्ट नहीं हो पा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा टाइट था।
वांग जी इतना टायर्ड था कि विंग सोच भी नहीं सकता है। उसके बाद विंग बहुत थक चुका था और फिर धीरे से वो वांग जी के अंदर हाफ इंसर्ट हो जाता है, जहाँ पर वो सांस लेने के लिए वांग जी के ऊपर लेट गया। वांग जी विंग को हक करते हुए कहा, विंग बहुत दर्द हो रहा है। विंग ने कहा, मुझे भी। ये बोलकर वो उसके नेक को चाटने लगता है और उसे स्मेल करने लगता है। विंग की गर्म सांसें को अपने नेक के पास फील कर कर वांग जी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। विंग फिर से अपने आप को पुश करने लगता है। वांग जी फिर से चिल्लाने लगता है। विंग धीरे धीरे करके पूरा ही वांग जी के अंदर इंसर्ट हो चुका था। फिर विंग थोड़ा सा रेस्ट करता है, जहाँ पर वांग जी चैन की सांसें ले रहा था। विंग उसकी लिप्स को बाइट करता है और फिर अपने आप को मूव करना स्टार्ट करता है। फिर वो विंग वांग जी की लिप्स को कैप्चर कर लेता है, जहाँ पर वांग जी ज़ोर से चिल्लाने वाला था। वांग जी विंग के माउथ के अंदर चिल्लाने लगता है, बट विंग उसे टाइटली पकड़ लिया था। विंग ने उसे टाइटली पकड़ लिया था अपने हाथों से और उसके ऊपर विंग था और प्लस उसने उसकी लिप्स से भी उसकी लिप्स को पकड़ लिया था, जिससे वांग जी चिल्ला भी नहीं पा रहा था, ना ही हिल पा रहा था। विंग अपनी आंखों को धीरे से बंद करता है और फिर अपने आप को मूव करने लगता है। विंग को इतना सुकून पहले कभी नहीं मिला जो कि आज वांग जी से उसे मिल रहा था। विंग धीरे धीरे करके मूव हो रहा था। थोड़ा सा वांग जी लूज़ होता है और वांग जी धीरे से मौन करने लगता है, जहाँ पर वांग जी की आंसू नीचे गिर रहे थे पिलो के ऊपर। विंग ने उसकी लिप्स को छोड़ा, जहाँ से वांग जी की लिप्स के ऊपर से ब्लड आ रही थी। विंग ने इतना ज़्यादा बाइट किया था कि वांग जी का लिप्स फूल चुका था और पूरी तरीके से चेहरे रेड हो चुका था। वांग जी मौन करने लगता है। विंग उसे और टाइटली पकड़ लेता है और फिर अपने स्पीड को बढ़ाने लगता है। वो धीरे धीरे करके अपनी स्पीड को बढ़ा रहा था। वांग जी विंग को अब एंजॉय करने लगता है, जिससे वो विंग को हग कर लेता है और फिर विंग उसके कानों के पास जाकर कहता है कि लानसान, आई लाइक इट, आई लव यू लानसान, आई लव यू, आई रियली लव यू। वांग जी ने विंग को हग करते हुए कहा, आई लव यू टू विंग। और फर्स्ट विंग, ये बहुत अमेजिंग है। विंग ने कहा, तुम बहुत टाइट हो लानसान, आई लाइक इट। तुम कितने टाइट हो, बहुत अच्छा लग रहा है लानसान। मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता, पूरी रात मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा लानसान। वांग जी ने कहा, विंग मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम मुझे छोड़ो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करो, इतना प्यार करो कि मैं तुम्हारे प्यार में डूब जाऊँ। विंग ने अपने आप को मूव करते हुए कहा, और मैं भी। उसके बाद वो लोग वो वाला राउंड कंप्लीट करते हैं। दूसरे राउंड के लिए विंग वांग जी को पलट देता है और फिर वो उसकी बैक को थोड़ा सा ऊपर करता है और फिर उसके पीछे से अपने आप को इंसर्ट करने लगता है, जहाँ पर वांग जी को फिर से पेन फील होता है। और फिर विंग उसके अंदर इंसर्ट होकर फिर से उसके पीछे से अब इंटीमेट होने लगता है, जहाँ पर वांग जी को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहे थे। वांग जी अपने तकिए के अंदर मुंह को घुसा देता है और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा लाउडली मौन करने लगता है। धीरे धीरे करके वांग जी को ये फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और फिर वो और भी लाउडली मौन करते हुए विंग से रिक्वेस्ट करता है कि तुम प्लीज़ और फास्ट करो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उन दोनों को स्ट्रॉन्ग प्लेजर फील हो रहे थे। उसके बाद विंग फिर से वो वाला राउंड कंप्लीट करता है और फिर अपनी लैब पर वांग जी को बिठा लेता है और फिर अपने लैब पर बिठाकर वो फिर से एक और राउंड वांग जी के साथ लेना चाहता था, जहाँ पर वांग जी की बॉडी अप एंड डाउन हो रहा था। उसकी चेस्ट को विंग पकड़ के अपनी माउथ के अंदर इंसर्ट करता है और दूसरे ब्रेस्ट को अपने हाथ से स्क्वीज करता है और फिर उसकी बैक को पकड़ लेता है और फिर वो उसे मूव करता है। वो उसकी ब्रेस्ट को उसके निप्पल को सक करते हुए उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद वो वाला राउंड भी कंप्लीट होता है और फिर से वो उसके ऊपर आता है। अब वो दोनों बेड पर थे। विंग टोटल 5 राउंड के बाद जाकर शांत होता है और फिर विंग धीरे से वांग जी के ऊपर लेट जाता है, जहाँ पर वांग जी गहरी सांस छोड़ता है, जैसे कि वो बच गया। उसके अंदर से बहुत ज़्यादा वार्म लिक्विड बाहर आ रहे थे। विंग धीरे से उसके अंदर से बाहर आता है और फिर वो उससे ऊपर से हट जाता है। विंग उसकी बगल में लेटते हुए कहा, लानसान, आई एम सॉरी, बट मैं खुद को रोक नहीं पाया तुम्हारे करीब आने से। मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। वांग जी ने विंग को हग कर लिया। उसने कहा, विंग, मैंने खुद से तुम्हें कहा, ना कि तुम मुझे ज़बरदस्ती अपने पास लेकर आए हो। मैं तुम्हारे पास आया था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, समझे? तो तुम चुप रहो। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, ओ लानसान, तुम कितने हॉट हो और कितने टाइट। मैंने तुम्हें बहुत इन्जॉय किया। क्या हम ये एवरीडे मीन्स एवरीडे कर सकते हैं?
वांग जी को फिर से शर्म आ गया। वो फिर से ब्लश करता है। विंग ने उसे हक करते हुए कहा, ठीक है अभी सो जाओ, अभी और तंग नहीं करूँगा, सुबह देखता हूँ मूड होगा तो। वांग जी ने उसे मारते हुए कहा, बीस्ट कहीं के, पता है मेरी कमर तोड़ दी तुमने। विंग ने कहा, आई एम सॉरी लानजान, और वो हंसने लगता है। और यहीं पर ये सीन कट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम इलिंग के जंगल में देखते हैं, जहाँ पर वैन चाओ और वैन चिंग फिर से एक दूसरे से मिलते हैं। वैन चाओ ने कहा, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया वैन चिंग, फिर से तुम्हारा इरादा क्या है। वैन चिंग ने कहा, मैंने कहा था कि वांग जी के ऊपर अटैक करना और उसे उठाकर लेकर जाना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया वैन चाओ, ऐसा क्यों। वैन चाओ ने कहा, तुमने देखा ना कि उस दिन विंग ने हमारे साथ क्या किया। विंग हमसे फाइट कर रहा था और उसने वांग जी को बचा लिया। तुमने सिर्फ वो देखा, तुमने ये नहीं देखा कि हमें कितनी चोट पहुंची। वैन चिंग ने कहा, और वो आत्मा किसने चुराया। वैन चाओ ने कहा, क्या कहा तुमने, आत्मा चुराया, तुम पागल हो क्या। एक मिनट रुको, ये ईलिंग है और ईलिंग पर ईलिंग पेट्रियार्क रहते हैं, आत्मा तो ईलिंग पेट्रियार्क चुराएंगे ना। भला मैं क्यों ऐसा करूँगा, और मेरे पास तो ईल लोहा भी नहीं है, आत्मा चुराने के लिए ताबीज़ बनाना पड़ता है, ताबीज़ भी मेरे पास नहीं है, तो मैं आत्मा चुराऊँगा कैसे, बताओ। वैन चिंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो। वैन चिंग ने कहा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुमने वांग जी को विंग से दूर क्यों नहीं किया। फिर इधर वैन चाओ ने कहा, क्योंकि वो विंग हम दोनों के बीच में आ रहा था, समझी। वैन चिंग ने कहा, देखो वैन चाओ, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा, लेकिन प्लीज़ वांग जी से विंग को दूर कर दो, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ। वैन चाओ ने कहा, तो तुम चाहते हो कि वांग जी और विंग हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाए। फिर वैन चिंग ने कहा, हाँ मैं चाहता हूँ कि वांग जी और विंग हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाए, प्लीज़ मेरी मदद करो, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा। वैन चाओ ने कहा, मैं जो बोलूँगा तुम वही करोगे। वैन चिंग ने कहा, हाँ तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा। वैन चाओ ने कहा, ठीक है। वैन चिंग ने कहा, मेरे पास वक्त नहीं है, विंग और वांग जी निकल गए हैं। वैन चाओ ने कहा, निकल गए हैं, कहाँ निकल गए। वैन चिंग ने कहा, आज वांग जी विंग को लेकर जा रहा है गुसू, शादी की बातचीत करने के लिए। वो अपने अंकल से विंग को मिलाएंगे और फिर अपनी शादी की बात करेंगे। वो बोलेगा कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, उससे पहले उन्हें रोकना पड़ेगा, शादी हो गया तो फिर क्या होगा। वैन चाओ ने कहा, वांग जी सिर्फ मेरा है और विंग को तो अपने पास रख सकते हो, मुझे विंग से कोई मतलब नहीं है। वैन चिंग ने कहा, अगर वांग जी तुम्हारा है तो तुम उसे विंग से अलग क्यों नहीं करते हो, तुम उसे छीन लो ना विंग से। वैन चाओ ने कहा, वो लोग गुसू जा रहे हैं ना, ठीक है, मेरे पास एक प्लान है, मेरी बात सुनो। उसके बाद वो वैन चिंग को कुछ बातें बताता है। वैन चिंग ने कहा, हाँ मैं तैयार हूँ, मैं विंग के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम जो बोलोगे। वैन चाओ ने कहा, ठीक है, तो मैं अपने प्लान के माफिक काम करूँगा और तुम मेरा साथ दोगे, समझी। तुम भी गुसू जा रहे हो वेंसो और वेंजोलिया के साथ, और मैं विंग और वांग जी से मिलूँगा। उसके बाद हमारा प्लान बी और फिर प्लान सी, फिर विंग तुम्हारा और वांग जी मेरा, ठीक है। ये सुनकर वैन चिंग ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया वैन चाओ, मुझे पता था कि ये वाला हेल्प सिर्फ तुम ही कर सकते हो। वैन चाओ ने कहा, हम पुराने दोस्त हैं, इसीलिए मैंने तुम्हारा हेल्प कर दिया। वैन चिंग ने कहा, तो फिर चलते हैं। वैन चाओ ने कहा, तुम्हारा रास्ता उस तरफ, मेरा रास्ता इस तरफ, तो चलो मिशन वांग जी और विंग को अलग करने वाला स्टार्ट करते हैं। वैन चिंग ने कहा, हाँ वैन चाओ। सो फिर गाइस, ये वाला सीन कट होती है और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।